मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया के उभरते हुए चेहरे ने अपनी मूर्ति को तैयार किया है जो सोने से बनी है। ये मूर्ति किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के कुछ जरूरी मकामात पर रखी जाएगी। क्या ये इस्लामी दुनिया के दिल में शिर्क का नया आगाज है? सऊदी अरेबिया जहां काबा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा और खानदान के साथ मौजूद है, वहाँ अब शिर्क का आगाज हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत उस दिन तक कायम नहीं होगी जब तक दौस कबीले की औरतें अपनी कमर को जिलखलसा बुत के गिर्द घूमती हुई न पाए। जिलखलसा एक बुत था जिसे जाहिलियत में कबीला दौस पूजा करती थी। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु ने हमें बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नूह अलैहिस्सलाम तक के नबियों के दरमियान 10 नस्ल थी। उस वक्त के लोगों की उम्र लंबी थी, जैसे कि नबी नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 950 साल थी। आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लोग सिर्फ अल्लाह की इबादत करते थे, लेकिन वक्त के साथ लोग अल्लाह से दूर होने लगे। नबी नूह अलैहिस्सलाम के जमाने से पहले 5 नेक शख्स थे जो वलियों का दर्जा रखते थे और दूसरों को अल्लाह की तरफ रगबत दिलाते थे। जब वो वफात पा गए तो उन लोगों को शैतान ने उनकी तस्वीर में बुत बनाने की सलाह दी। शुरू में ये इसलिए किया गया ताकि लोगों को नेकी की याद आए जब वो इन बुतों को देखे, लेकिन शैतान ने बाद में लोगों को भुलवा दिया कि बुत पहलों की नेकी को याद करने के लिए बनाई गई थी। लेकिन आगे चलकर लोगों ने उन बुत को ही अपना माबूद बना लिया। उनके बारे में कुरान में अल्लाह ने बताया कि और उन्होंने कहा कि तुम अपने इलाहों को कभी नहीं छोड़ना और ना ही वद, सुवा, याकूस, याऊक और नसर को छोड़ना। इसी वजह से इस्लाम में अल्लाह, फरिश्ते, नबी और बुजुर्गों की तस्वीर नहीं होती, क्योंकि वो आसानी से दूसरों की इबादत का जरिया बन जाती है। लेकिन जो मूर्ति मोहम्मद बिन सलमान ने बनाई है वो सब मुसलमानों के लिए एक अलग किस्म की बेअदबी है। क्या इस्लाम वापस जा रहा है जहां उसका आगाज हुआ था? जैसे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में फरमाया कि इस्लाम अजीब चीज के तौर पर शुरू हुआ था और फिर वापस वही अजीब चीज बन जाएगा जिस तरह शुरू हुआ था। जब इस्लाम शुरू हुआ लोग उसे अजीब समझते थे, कहते थे कि इस्लामी रास्ते अजीब और अनोखे हैं क्योंकि इस्लाम से वो अनजान और बेखबर थे। आखिरुल ज़मान में इस्लाम फिर से अजीब हो जाएगा। लोगों के जहन में इस्लाम सिर्फ एक मजहब के नाम के तौर पे याद रहेगा और कुछ नहीं। सही मुस्लिम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरुल ज़मान में सिर्फ बदकार लोग ही जिंदा रहेंगे और वो परिंदों की तरह, जानवरों की तरह गाफिल होंगे। वो ना कभी नेकी की तारीफ करेंगे और ना ही बुराई की मजम्मत करेंगे। फिर शैतान इंसानी शक्ल में उनके पास आएगा और कहेगा, क्या तुम मेरा कहना न मानोगे? और वो कहेंगे कि तुम हमें क्या हुक्म देते हो? और वो उन्हें बुतों की इबादत का हुक्म देगा। उनके पास रिस्क की फरावानी होगी और वो आराम से जिंदगी गुजार रहे होंगे, लेकिन इसके बावजूद वो बुतों की इबादत करने लगेंगे। सुनन इब्न माजाह हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अपनी उम्मत के बारे में सबसे ज्यादा किसी चीज का खौफ है तो वो गुमराह रहनुमा है। मेरे उम्मत के कुछ कबीले बुतों की इबादत करेंगे और मेरे उम्मत के कुछ कबीले मुशरिकों में शामिल होंगे। शिर्क इस्लाम में खतरे की लाइन है। शिर्क नाकाबिल माफी कबीरा गुनाह है। अगर उम्मत इस गुनाह में मुलविस हो जाए तो हम तस्वुर भी नहीं कर सकते कि मुस्तकबिल में आज़ाब के तौर पर या आखिरत की निशानियों के तौर पर कितनी बुरी चीजें आएंगी। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।